क्या आप भी खेलते हैं ऑनलाइन गेम? जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप भी उन लोगों में से हैं जो कि गेम में पैसा हार चुके हैं या ऑनलाइन स्किल गेम्स में पैसा जीत चुके हैं। ये सारी खबर उनके लिए दोस्तों। कुछ लोगों की ये खबर बहुत ही अच्छी है और कुछ लोगों के लिए खबर बहुत ही बुरी होने वाली है। ऑनलाइन गेम जितने भी स्किल्स गेम है उन्हें गवर्नमेंट ने बंद करने का पूरा प्लान बना लिया है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि इससे बहुत सारे लोगों का घर मकान बिक गया है, वो कर्जदार हो गए हैं और कितने उन्होंने सुसाइड कर लिया है इस रियल टाइम ऑनलाइन गेमिंग वजह से। क्या है ये रियल टाइम और स्किल गेमिंग, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। भारत देश में इस वक्त लगभग 11 करोड़ यूजर्स खेल रहे हैं स्किल गेम। स्किल गेम और रियल गेम में ये फर्क होता है दोस्तों कि जो रियल गेम होता है, जो कि जैसे कि हम अपने मोबाइल पे खेलते हैं, जो बच्चे स्किल्स गेम खेलते हैं वो होता है रियल गेम। और स्किल्स गेम वो होते हैं दोस्तों जहाँ पर अपने स्किल्स को दिखाकर पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि रमी हो गया, ड्रीम 11 हो गया, सर्कल हो गया, बिंजो हो गया। ऐसे कई सारे गेम्स हैं, कैरम गेम है, लूडो गेम है, चेस गेम है, जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ऐसे सारे गेम्स पर अब गवर्नमेंट जा रही लगाने बैंड, क्योंकि इन्हें स्किल्स गेम्स के नाम पर गवर्नमेंट बैन नहीं कर पाती थी, क्योंकि कई सारी निचली अदालतों ने स्किल्स गेम पे कहा था कि स्किल गेम्स पे हम बैन नहीं लगा सकते क्योंकि वो स्किल पे डिपेंड करती है आपके। लेकिन गवर्नमेंट ने एक डाटा, एक रिसर्च की थी जिससे ये पता चला कि काफी सारे लोग हिंदुस्तान में इस गेम की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, अपने घर मकान बेच चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं, लोन लेकर कर्जदार हो चुके हैं और भुखमरी के कगार पर। वो सिर्फ वही नहीं, उनका परिवार भी पहुंच चुका है दोस्तों। और कुछ लोगों ने जो पैसा कमाया है वो तो नहीं चाहेंगे कि ये गेम बंद हो, लेकिन सरकार ने अब कंपनियों को कह दिया है कि अपना ये रियल गेम का जो झूठा आडंबर आपने पहन रखा है इसको आप हटाइए। हमें अब अपनी देश के लोगों की चिंता है और हम अब इस गेम को बंद करने जा रहे हैं। इस गेम को बंद करने के लिए गवर्नमेंट को अच्छा खासा नुकसान होगा दोस्तों। आज की डेट में जो रियल टाइम गेम है उसका डाटा हमें भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो स्किल गेम है दोस्तों वो 36,000 करोड़ रुपए का सालाना का टर्नओवर हो गया है। भारत में केवल 36,000 करोड़ रुपए हर साल गेम के थ्रू आते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट ने 28% इस पर टैक्स लगा रखा था। अब गवर्नमेंट का प्रावधान था 40% टैक्स लगाने का, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 40% टैक्स लगाने की बजाय उसको बंद करना ही बेटर समझा दोस्तों, क्योंकि ये देश के लोगों के हित की बात है। गवर्नमेंट को इसमें अच्छा खासा नुकसान होगा। उसके बावजूद गवर्नमेंट इन गेम्स को बंद करने जा रही दोस्तों। और इस गेम को जो चलाने वाले कंपनी है अब वो कोर्ट में जाकर अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर वो गेम बंद होते हैं तो गवर्नमेंट लोग दूसरे गेम्स की तरफ भागेंगे जो कि विदेशी गेम होंगे। ना वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ना उनका कोई डाटा सिक्योर रहेगा और ना ही उनकी कोई जिम्मेदारी होगी, और ब्लैक मार्केटिंग की तरह ये गेम फैलेगा सारे जगह। हम नंबर 1 गेम खिलाते हैं और टैक्स देते हैं, तो हमें इस गेम को खिलाने की परमिशन चाहिए। और ये इस टॉपिक को लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं और कुछ कंपनीज ने कोर्ट जाने का भी फैसला कर लिया दोस्तों। बहरहाल गवर्नमेंट इस मामले पर बहुत ही सजग और सख्त हो चुकी है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि अब अगर इस तरीके के गेम्स के प्रमोशन में जो भी हीरो या एक्टर या क्रिकेटर दिखेगा उसको भारी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी चैनल्स इस तरीके के ऐड चलाते हैं उनको कम से कम 3 से 5 साल की कारावास और पेनल्टी दी जाएगी। और जितने भी एक्टर्स या कोई भी इस चैनल को प्रमोट कर रहा है इस तरीके के स्किल्स गेम को, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 50 लाख से लेकर के करोड़ रुपए तक पेनल्टी वसूली जाएगी, उनको जेल भेजा जा सकता है दोस्तों। बहुत ही सख्त हो गई है गवर्नमेंट इस वक्त इस मुद्दे पर, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान चुकी है कि इससे लोगों का घर वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उनका पैसा वेस्ट हो रहा है। और एक आदमी घर में इंडिया में कमाने वाला होता है तो 4 लोग खाने वाले थे दोस्तों। तो इस लिहाज से भी भारत में तो एक आदमी के बर्बाद होने के पीछे 4 आदमी का आंकड़ा होता है, उसके परिवार भी उसके साथ डूब जाता है। अभी तक गवर्नमेंट इन सारे गेम्स को बैंड इसलिए लगा पा रही थी दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि ये स्किल गेम है। जब भी वो इस पर बैंड लगाने की कोशिश करती थी वो अदालत चले जाते थे और स्किल गेम का नाम देते थे कि इंडिया में स्किल गेम्स हर जगह होते हैं, तो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है, हम आपको टैक्स दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ने एक नया एनालाइज किया डाटा कि इसके थ्रू जो ब्लैक मनी है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में यूज होती है, हवाला का पैसा यूज होता है, क्योंकि इसमें बिटकॉइन यूज होता है। बहुत सारे बिटकॉइंस हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉइन्स हैं जिसका कोई डाटा नहीं होता है, पैसा कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। तो गवर्नमेंट को इससे ब्लैक मनी का भी डर सता रहा है। और इस वक्त लोग जिस तरीके से इस गेम के पीछे पड़े हैं, सिर्फ एक सर्वे के मुताबिक 11 करोड़ लोग इंडिया में
खेल रहे हैं गेम आउट ऑफ सर्वे, अदर कंट्रीज में जाकर के अदर कंट्रीज से सर्वर से उसमें जो गेम खेल रहे लोग, उसका तो कोई डाटा ही नहीं दोस्तों। इस जो गेम का आंकड़ा है 36,000 करोड़ रुपए का, इसमें से 86% केवल स्किल गेम से आता है और 14% आता है रियल गेम से। अब इतनी बड़ी कमाई कोई छोड़ेगा तो नहीं दोस्तों, तो लोग ये चाहते हैं कि उनकी कमाई न डूबे, उनका पैसा उनको मिलता रहे। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये पक्का मन बना लिया है कि अपने दोस्त के लोगों का वो ठगने नहीं देगा इन कंपनीज को, और सारे गेम ऐप्स में बैन लगाएगा। तो अगर आपके गेम्स अकाउंट है, आप गेम खेलते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए, अपने गेमिंग अकाउंट से अपना सारा पैसा निकाल लीजिए दोस्तों, इसमें पैसा डालना बंद कर दीजिए। कभी भी किसी भी वक्त ये सारे गेम्स बंद हो सकते हैं और आपको हो सकता है लंबा लॉस। तो अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सावधान रहें और सतर्क रहें। आप देखते थे द न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।